क्या होता है रेमिटेंट फीवर? तो मॉर्निंग और इवनिंग का जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है, मोर देन 2 डिग्री, उसको बोलते हैं हम लोग रेमिटेंट फीवर या इंटरवल फीवर होता है, जो कि इंटरवल में आएगा। मलेरिया वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है इंटरवल फीवर। टेम्परेचर का प्रोडक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और टेम्परेचर का बॉडी में से लॉस होना उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर का नाम, रेगुलेटिंग सेंटर का नाम है हाइपोथैलेमस। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है वाइटल साइन। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाइटल साइन के बारे में। इसमें जितने भी वाइटल साइन होते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, पल्स, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर जिसको बीपी बोलते हैं, वो सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे डिटेल में। जितना भी वाइटल साइन है उससे रिलेटेड, जैसे टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में जानेंगे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, फीवर कब होता है, टाइप्स ऑफ फीवर जानेंगे, टेम्परेचर जो ऑर्गन रेगुलेट करते हैं उस ऑर्गन का क्या चीज़ नाम है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। टेम्परेचर अलग अलग साइट से पेशेंट से लिया जाता है, तो साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर ये जानेंगे। उसके बाद रेस्पिरेशन, बीपी, ब्लड प्रेशर, ये सभी चीज़ें के बारे में जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसके पहले वीडियो में आप लोग को हम बताए थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड वीडियो, उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद ऑक्सीजन थेरेपी बताए हैं। यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, देख सकते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वाइटल साइन के बारे में। पहले जान जाइए कि वाइटल साइन होता क्या है। तो ये वाइटल साइन को ही हम लोग बोलते हैं कार्डिनल साइन। लिख सकते हैं कि वाइटल साइन इज ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। कार्डिनल साइन का मतलब कि बॉडी के वे ऑर्गन जिसका प्रॉपर फंक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और उसके फंक्शन को मेज़र करने के लिए जो चीज़ हम लोग अपने असिसमेंट में काम करते हैं, उसके असिसमेंट के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वाइटल साइन। जैसे वाइटल ऑर्गन की बात करें तो ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, ये सभी वाइटल ऑर्गन है। तो इसके फंक्शन को असिसमेंट करने के लिए जो भी चीज़ हम लोग अपने तरीक़ा से अपनाएंगे वो किस में आएगा, वाइटल साइन में आएगा। तो इसको लिख लीजिएगा कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज कार्डिनल साइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्डिनल साइन बोलते हैं, कार्डिनल साइन। अब वाइटल साइन होते कितने हैं? तो 4 वाइटल साइन होते थे, लेकिन अब 5 हो गए हैं। 5th वाइटल साइन का नाम है पेन। इसको आप लोग याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट लिखिएगा टेम्परेचर, टेम्परेचर। सेकंड क्या लिखेंगे? पल्स। थर्ड लिखेंगे रेस्पिरेशन। थर्ड हो गया रेस्पिरेशन। फोर्थ हो जाएगा ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। और 5th वाइटल साइन होता है पेन। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 5th वाइटल साइन कौन सा होता है, तो बोलेंगे पेन को 5th वाइटल साइन में इंक्लूड किया जाता है। पहले हम लोग जानेंगे टेम्परेचर के बारे में, उसके बाद रेस्पिरेशन, पल्स, ब्लड प्रेशर और पेन के बारे में। टेम्परेचर में क्या क्या चीज़ें हम आप लोग को बताएंगे उसको एक बार बोल कर आप लोग को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बाद बोर्ड पर लिख कर भी एक बार समझा देंगे। देखो, सबसे पहले हम लोग जानेंगे टेम्परेचर होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है टेम्परेचर का। तो इसको बोलेंगे कि बैलेंस जो है, क्या है, बैलेंस आफ्टर थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। बॉडी का जो भी टेम्परेचर है, थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस के बाद जो बच जाता है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। ये थर्मोजेनेसिस और थर्मोलाइसिस क्या है? थर्मोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट। यदि बॉडी में हीट का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, और हीट का लॉस होगा तो उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस जो है, इसमें क्या क्या है, क्या मैकेनिज्म है, क्या वे है, वे ऑफ थर्मोजेनेसिस क्या है, किस तरीके से बॉडी में हीट का प्रोडक्शन होता है। हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाते टाइम भी हीट का प्रोडक्शन होता है। जैसे बात करें प्रोटीन, क्या करता है, 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे तो 4 किलो कैलोरी हम लोग के बॉडी में देता है, तो वो क्या है, वो थर्मोजेनेसिस का ही काम करेगा। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम लेंगे तो 4 किलो कैलोरी
थर्मोजेनेसिस में ही काम करेगा, ऊर्जा देगा, हीट का प्रोडक्शन कराएगा। फैट लेंगे तो 9 किलो कैलोरी जो देगा, ये क्या है, बॉडी में टेम्परेचर के थर्मोजेनेसिस में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है कुछ नॉर्मल क्राइटेरिया होते हैं, जैसे यदि आप लोग ऐसे भी देखे होंगे कि मॉर्निंग और इवनिंग की बात करें तो मॉर्निंग में 4 से 6 बजे ऐसे मान सकते हैं कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है थोड़ा सा डिक्रीज होता है एज़ कंपेयर टू शाम के 4 से 6 बजे। मतलब बोल सकते हैं कि जो मॉर्निंग में सुबह में हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर रहता है थोड़ा सा कम रहता है, जबकि इवनिंग वाला में ज़्यादा रहता है। ये नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा होता ही है। तो ये किस में आएगा, प्रोडक्शन में आएगा। नेक्स्ट है थर्मोलाइसिस, लॉस ऑफ हीट। जो लॉस ऑफ हीट है बॉडी से 4 जो मैकेनिज्म होते हैं उसमें लॉस ऑफ हीट होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई दफ़ा पूछा गया है और डिफिनेशन आप लोग रटेंगे तो रटते रह जाएंगे। डिफिनेशन नहीं रटना है, इसके एग्जाम्पल को हम लोग याद रखेंगे, माइंड में बैठाएंगे, समझेंगे, तभी हम लोग को थर्मोलाइसिस याद होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो थर्मोलाइसिस है, हीट बॉडी से लॉस होता है, 4 मैकेनिज्म होता है। पहला होता है कंडक्शन, याद रखना, फर्स्ट का नाम है कंडक्शन, सेकंड का नाम है कन्वेक्शन, थर्ड का नाम है रेडिएशन और फोर्थ का नाम है इवेपोरेशन। कंडक्शन में क्या होगा कि 2 अपोजिट सरफेस, याद रखना, अपोजिट मतलब ये गर्म है तो ये ठंडा है और ये ठंडा है तो ये गर्म है, दोनों अपोजिट सरफेस होगा और दोनों कांटेक्ट में आकर क्या होगा, इनडायरेक्ट कांटेक्ट से आके बॉडी का लॉस होगा हीट, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं कंडक्शन। याद नाम ही में है कि कंडक्शन। एग्जाम्पल याद रखना, जैसे कोई पेशेंट है फीवर वाला, क्या चीज़ का पेशेंट है, फीवर वाला, उसको हम लोग ठंडा कोल्ड स्पंज बाथ दे रहे हैं, कपड़ा भिंजा कर और उसके पानी को गार कर उसके बॉडी पर ऐसे चला दिए, तो उस जैसे चला दिए तो क्या होगा कि एक टाइम पर उसका बॉडी टेम्परेचर का हीट का क्या होगा, हीट थोड़ा सा लॉस होगा और वो जो कपड़ा है कुछ टाइम बाद कपड़ा भी गर्म होने लगता है, तो क्या हुआ कि बॉडी का जो भी टेम्परेचर है उस कपड़ा में जाने लगा। होता है कि कई बार ऐसे ऐसे ज़्यादा बॉडी पर कपड़ा रगड़ लिए, बुखार वाला जी वही पेशेंट है फीवर वाला, तो कपड़ा हीट होने लगता है, तो पेशेंट से हीट लॉस होकर कहाँ जा रहा है, अनदर मीडियम में जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का हीट लॉस है, किसके अंदर आता है, तो कंडक्शन के अंदर आता है। सेकेंड है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है कि इसमें मीडियम का नीड होता है। मीडियम बोले तो कि हो सकता है एयर हो जाए, एयर के बाद वाटर भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है। मीडियम का, जैसे एग्जाम्पल बात करें कि हम बाहर से पूरा घामा में से चल के आए और एक एसी वाला रूम में आ गए, तो एसी अपना वो रूम में क्या है, टेम्परेचर सेट करके रखा है 26 डिग्री सेल्सियस, और उसमें गए तो हमको अचानक से क्या लगा, ठंडा महसूस हुआ, पूरा कोल्ड लगा, बॉडी का जितना भी पसीना था, स्वेटिंग था, हीट का जो लॉस है वो नॉर्मल हो गया। तो ये क्या है, एक टाइप का मीडियम का जरूरत पड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। अब बोले फ्लूइड इसमें कैसे एग्जांपल में आएगा, तो कई बार क्या होता है कि हम लोग जहाँ पर सोते हैं और विंडो से हवा आ रहा है तो वहाँ पर क्या करते हैं कि एक ऐसे गमछी लेके गमछी को भिंजा कर उस विंडो पर टांग देंगे, तो उससे जो गमछी से जो भिंजाए हैं हवा टकरा के आएगा रूम में, तो कैसा आएगा, ठंडा आएगा। क्यों, क्योंकि गमछी ठंडा है, तो उससे जो एयर आएगा, इसमें क्या है कि इसमें भी मीडियम फ्लूइड का नीड पड़ रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन मीडियम। याद रखिएगा, एग्जाम्पल से याद होगा, डिफिनेशन रटने से कभी भी याद नहीं होगा। थर्ड है मोस्ट कॉमन, पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन बॉडी का टेम्परेचर किससे हीट का लॉस होता है, तो बोलेंगे रेडिएशन से। अब रेडिएशन से क्या होता है कि एक्सपोजर होगा अनदर इन्वायरमेंट में। जैसे मेरा इस रूम में जहाँ पर अभी हम वीडियो बना रहे हैं, पंखा, दोनों फैन, मेरे रूम में 2 फैन है, दोनों फैन ऑफ है और गर्मी लग रहा है, और अब बाहर में अभी विंडो बंद है, बाहर में पूरा हवा चल रहा है। अब हम वीडियो बना के वीडियो के एंड करके बाहर में चले गए और बाहर में गए तो पूरा हवा बह रहा है, तो मेरा हीट का लॉस होगा। यानी कि बोल सकते कि एक डायरेक्ट एक्सपोजर होंगे इन्वायरमेंट में और उससे बॉडी का जो भी हीट का लॉस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेडिएशन। और लास्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का मतलब डायरेक्ट होता है कि तुम अपने बॉडी फ्लूइड हो गया, जो बॉडी फ्लूइड बने जो भी वाटर है अपने बॉडी पर डाल लो, बोल सकते हैं कि बाथिंग हो गया, नहाना हो, ये किससे होता है, तो इवेपोरेशन मेथड से होता है। हीट लॉस और हीट जनरेशन, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट है टेम्परेचर में ही हम लोग पढ़ेंगे। इसमें आप लोग को बता दे रहे हैं कि टेम्परेचर में पढ़ने के लिए मिलेगा कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग ऑर्गन जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। कौन सा ऑर्गन होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में दो पार्ट होता है, एक होता है एंटेरियर और एक होता है पोस्टेरियर। एंटेरियर जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ हीट करते, सॉरी पोस्टेरियर जो है वो प्रोडक्शन ऑफ हीट करता है, जबकि एंटेरियर लॉस ऑफ हीट करता है। प्रोडक्शन ऑफ हीट को हम लोग थर्मोजेनेसिस बोलते हैं और लॉस ऑफ हीट को थर्मोलाइसिस बोलते हैं। याद करने का तरीका है P फॉर प्रोडक्शन और P फॉर पोस्टेरियर। याद रखिएगा, P जो पोस्टेरियर है वो प्रोडक्शन में काम करेगा और एंटेरियर लॉस में काम करेगा, थर्मोलाइसिस में काम करेगा। ये हम लोग जानेंगे टेम्परेचर। उसके बाद टेम्परेचर में इस बात करेंगे फीवर के बारे में। रेमिटेंट फीवर क्या होता है, इंटरवल फीवर क्या होता है, क्राइसिस फीवर क्या होता है, लाइसिस फीवर क्या होता है, ट्रू क्राइसिस क्या होता है, फॉल्स क्राइसिस क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे पल्स, 9 साइट होते हैं पल्स लेने का, ये सभी चीज़ें जानेंगे। पल्स प्रेशर क्या होता है ये जानेंगे, रेस्पिरेशन जानेंगे, नॉर्मल सब चीज़ का नॉर्मल वैल्यू भी जानेंगे। उसके बाद जानेंगे ब्लड प्रेशर मेज़र करने का क्या क्राइटेरिया है। पेन में हम लोग जानेंगे पेन रेटिंग स्केल जो होता है, जिसको वोंग बेकर स्केल बोलते हैं, जिसको फेशियल एक्सप्रेशन भी बोला जाता है, जो फेस के एक्सप्रेशन से पेशेंट के पता किया जाता है कि उसका पेन का स्केल कितना है। वो सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। चलिए हम लोग फर्स्ट जानेंगे अपना टॉपिक टेम्परेचर। अभी हेडिंग दीजिएगा नंबर 1 टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर में क्या लिखेंगे, पहले लिखिएगा कि इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, बैलेंसिंग आफ्टर थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। थर्मोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट। थर्मोलाइसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देके क्या लिखेंगे कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथैलेमस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लोग स्टार मार्क देकर लिख लीजिएगा। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। ठीक, अब हाइपोथैलेमस जो है इसमें इसका दो पार्ट्स होता है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम, आप लोग को बता देंगे। इंडोक्राइन फिर से बनाएंगे तो उसमें बताएंगे जब पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसमें भी दो उसका होता है, एक होता है एंटेरियर और एक होता है पोस्टेरियर। एंटेरियर को बोला जाता है एडिनोफाइसिस और पोस्टेरियर को बोला जाता है न्यूरोफाइसिस। तो ठीक उसी प्रकार से हाइपोथैलेमस का भी दो पार्ट होता है, एक होता है एंटेरियर और एक होता है पोस्टेरियर। क्या होता है, एक होता है पोस्टेरियर और एक होता है एंटेरियर। पोस्टेरियर मतलब पीछे वाला भाग और एंटेरियर मतलब आगे वाला भाग। पोस्टेरियर मतलब पीछे, पी के मतलब पीछे और एंटेरियर मतलब आगे। तो जो पोस्टेरियर भाग होता है वो क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, प्रोडक्शन ऑफ हीट, प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट का क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस। नेक्स्ट है कि हीट का लॉस जो होगा, लॉस ऑफ हीट। एंटेरियर भाग क्या करेगा, लॉस ऑफ हीट करेगा। ये लॉस ऑफ हीट का काम करता है, जिसको हम लोग थर्मोलाइसिस बोलते हैं, थर्मोलाइसिस। ठीक, यहाँ तक आप लोग क्लियर रखिएगा। प्रोडक्शन ऑफ हीट जो करेगा थर्मोजेनेसिस बोलते हैं और इसको थर्मोलाइसिस हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, यहाँ पर लिख लीजिए नॉर्मल बॉडी
टेम्परेचर इजकल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि ओरल से लेते हैं तो इतना ही आता है। साइड जब बताएंगे तो बताएंगे ओरल से लेते हैं तो इतना आता है, लिख लेना। एक्जिला से लेंगे, एक्जिला से तो 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। और यदि रेक्टल से लेंगे, रेक्टल से तो उसमें आएगा 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये याद रखना। रेक्टल आगे डिटेल में टोटल चीज़ें बता देंगे। उसके बाद बात करेंगे अब हम लोग की टेम्परेचर इज असिस्ट बाय थर्मोमीटर। यहाँ पर लिख लेना हेडिंग में देकर कि टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। टेम्परेचर जिस ऑब्जेक्ट से थर्मोमीटर जिस ऑब्जेक्ट से टेम्परेचर को मापा जाता है उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, उस आर्टिकल्स का क्या नाम है, तो थर्मोमीटर। अब टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर लिखिएगा, डिफरेंट टाइप्स के थर्मोमीटर होते हैं। टाइप्स लिखिएगा। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर में लिखेंगे ओरल थर्मोमीटर होता है, रेक्टल होता है। रेक्टल डिफरेंट बताएंगे, ओरल में क्या डिफरेंट है, रेक्टल में क्या है, टिम्पेनिक होता है, टिम्पेनिक होता है, स्किन प्रोब होता है, स्किन प्रोब होता है, टिम्पेनिक हो गया, टेम्पोरल होता है, टेम्पोरल होता है, इंट्रा रेडिएशन होता है। रेक्टल वाला जो है ना, अब ओरल वाला और रेक्टल वाला यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेना कि ये जो ओरल टेम्परेचर जो थर्मामीटर रहेगा और रेक्टल में डिफरेंट क्या है कि ओरल में जो इसका बल्ब होता है, बल्ब एंड स्टेम, स्टेम जो है स्टेम, ये क्या होगा, ये लॉन्ग होगा, लॉन्ग। और इसका जो बल्ब स्टेम होगा ये क्या होगा, शॉर्ट होगा, शॉर्ट। इसका राउंड होता है, राउंड। ये डिफरेंट होता है। बात करें यदि इस तरीके से बना के तो ये राउंड टाइप के होगा, ये ओरल जैसा वाला रहेगा और इसका शॉर्ट रहेगा। ये इसको ऊपर वाला को बल्ब बोलते हैं, नीचे वाला को स्टेम बोलते हैं, तो इसको याद रखना। टिम्पेनिक क्या है, तो ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर है। इन्वेसिव, इन्वेसिव मतलब कि यहाँ से टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से लिया जाता है, सर्जिकल इंसिजन के द्वारा लिया जाता है। ये इन्वेसिव क्या है, टिम्पेनिक इन्वेसिव होता है। रेक्टल क्या करता है कि मोस्ट रिलायबल है, क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट रिलायबल कौन सा है, तो रेक्टल है। लेकिन कोर पूछेगा तो टिम्पेनिक, कोर। ऑप्शन पर डिपेंड करता है, मोस्ट रिलायबल पूछेगा ऑप्शन में रेक्टल रहेगा तो रेक्टल होगा, यदि टिम्पेनिक रहेगा तो टिम्पेनिक होगा। सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर देगा वो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से दिया जाता है, इसको याद रखना। यदि ऑप्शन में टिम्पेनिक नहीं है तो रेक्टल देंगे। अब रेक्टल में क्या होता है यहाँ पर लिख लीजिएगा। रेक्टल जो है जो पेशेंट के लेंगे तो एडल्ट जो है उसमें हम यदि ये थर्मोमीटर के इंसर्ट करेंगे तो इंसर्शन ऑफ थर्मोमीटर इन एडल्ट लिख लेना 1 से 1.5 इंच। ये क्या है, इंसर्शन है, इंसर्शन एडल्ट में। और चिल्ड्रन में बात करें, चिल्ड्रन में कितना होता है, चिल्ड्रन में तो 0.5 से 1 इंच इंसर्शन होता है चिल्ड्रन में। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर, जितना बताए एक बार इसको रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट हम लोग इसमें जानेंगे कि साइट किस तरह कैसे लिया जाता है, कहाँ पर क्या ऑर्गन का एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। अभी हम लोग जाने कि जो टेम्परेचर है उसका डिफिनेशन, बैलेंस आफ्टर थर्मोजेनेसिस एंड थर्मोलाइसिस। बॉडी का क्या है, प्रोडक्शन और हीट लॉस के बाद जो बॉडी का अपना खुद का टेम्परेचर बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का जो ऑर्गन है,
टेम्परेचर को रेगुलेट कौन ऑर्गन करता है, तो उसका नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। तो टेम्परेचर जो हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है, इसमें इसका दो भाग आता है, एक आता है पोस्टेरियर भाग और एक आता है एंटेरियर भाग। जो पोस्टेरियर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन करता है, और जो एंटेरियर है ये क्या करेगा, लॉस ऑफ हीट करेगा। हीट का क्या करेगा, लॉस करेगा, जिसको थर्मोलाइसिस और थर्मोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाने कि जो नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है वो होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आगे आप लोग इसी में बताएंगे कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसका फार्मूला भी बताएंगे। वैसे लिख सकते हैं कि 37 डिग्री होता है, फार्मूला आप लोग को बता देंगे, इसमें लिख लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस होता है बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर। जो कि ओरल से लेते हैं तो एग्जैक्ट उतना ही आता है। एक्जिला से 1 डिग्री कम आता है, बढ़ाना पड़ता है। याद रखना, कई सारे स्टूडेंट इसमें डाउट रहते हैं कि एक्जिला वाला क्या होता है। देखो भाई समझो, जो हम लोग का ओरल का टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल एक्यूरेट बॉडी टेम्परेचर आता है। एक्जिला से लिए तो एक्जिला वाला 1 डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, नॉर्मल से कम आएगा, तो उसको 1 डिग्री हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और रेक्टल से जब लेंगे तो 1 डिग्री ज़्यादा आएगा, तो उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। इस ना माइंड में याद रखना कि यदि ले रहे हैं तो कितना आएगा और उसमें क्या करेंगे, इसको आप लोग डाउट में नहीं रखिएगा। एक्जिला वाला में 1 कम आता है तो हम लोग 1 बढ़ाएंगे, और रेक्टल वाला में 1 ज़्यादा आता है तो उसमें 1 कम करेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। जो टेम्परेचर लेते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट से, जिस आर्टिकल से, उस आर्टिकल्स का नाम है थर्मोमीटर। ठीक, डिजिटल टाइप्स में यहाँ पर लिख सकते हैं। डिजिटल भी होता है जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ में होता है। क्या होता है, डिजिटल। अब तो डिजिटल ही चलता है जो कि मोस्ट कॉमन यूज़ में लिया जाता है, इसको भी लिख सकते हैं डिजिटल। अब थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है एक जिसको नाम है मरकरी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि थर्मामीटर में क्या चीज़ यूज़ में है जो वो ऊपर चढ़ता है टेम्परेचर, तो उसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। थर्मोमीटर में क्या होता है, मरकरी। मरकरी को क्यों यूज़ में लिया जाता है, तो इक्वलिटी के लिए। इक्वलिटी मतलब कि मान लो कि मेरा थर्मोमीटर है, इसके अंदर क्या है, मरकरी है। एक्जिला में हम लगाएं 3 मिनट तक ये नॉर्मल से लिया जाता है, और ये जो डिजिटल 1 मिनट में दे देता है। ऐसे लगाएं और इस तरीके से देखें तो मरकरी इक्वलिटी का मतलब ये होगा कि इधर से टेम्परेचर आया मान लो कि 98 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और इधर से भी आएगा मुड़ के 98 डिग्री पर। यदि मरकरी यूज़ में ना लेके दूसर किसी भी धातु को यूज़ में लिया जाता तो उसमें क्या होता कि इधर तो 98 पर चढ़ा है और ये साइड 95 ही पर है, इधर आगे नहीं बढ़ा। मतलब जिधर से लगाए थे उधर 98 चढ़ गया, और जिधर से नहीं लगाए थे, जिधर वाला पोर्शन बाहर था उधर 95 ही है। तो ऐसा मरकरी नहीं करते, इक्वलिटी करता है। इक्वलिटी का मतलब ये होगा कि मरकरी एक साइड से नहीं, दोनों साइड से, सभी ओर से, चारों तरफ से क्या करेगा, ये इक्वलिटी करके टेम्परेचर आगे बढ़ता है। ये मरकरी का यूज़ है। नेक्स्ट टाइप्स याद रखना, ओरल, रेक्टल, टिम्पेनिक। मोस्ट रिलायबल कौन सा होता है और मोस्ट श्योर कौन सा होता है, बॉडी टेम्परेचर। यदि बात करें रेक्टल में थर्मामीटर को कितना इंसर्ट किया जाता है एडल्ट में, तो बोलेंगे कि 1 से 1.5 इंच। चिल्ड्रेन में कितना किया जाता है, तो 0.5 to 1 इंच। ये है हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर जहाँ तक अभी तक हम लोग पढ़े। नेक्स्ट अब इसी में आप लोग हेडिंग दे के लिखिएगा। टेम्परेचर में ये हो गया एडल्ट का इंसर्शन। अब लिखिएगा साइट टू टेकिंग टेम्परेचर। साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। कौन कौन से साइट है जो कि टेम्परेचर को लिया जाता है। नंबर 1 दे के लिखिएगा ओरल। ओरल में आता कितना है, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओरल का एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इजी टू चेक, फटाक दे चेक कर लेंगे, इजी टू चेक, जल्दी से चेक कर लेंगे। और इसका जितना एडवांटेज है उससे कई गुना ज़्यादा इसका डिसएडवांटेज है।
डिसएडवांटेज। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है इसको लिखिएगा। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि पेशेंट का टंग बाइट हो सकता है, टंग बाइट हो सकता है, पूरा बाइट कर सकता है थर्मामीटर को पेशेंट। नेक्स्ट क्या है कि इसका जो ये होता है टेस्ट, बैड टेस्ट होता है, बैड टेस्ट होता है, बैड टेस्ट होता है। ओरल इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ ओरल इन्फेक्शन, ओरल रिस्क, रिस्क ऑफ, इसको ओरल को मिटा के इधर लिख दो, रिस्क ऑफ ओरल इन्फेक्शन। ये हो गया डिसएडवांटेज। कंट्रा इंडिकेशन लिखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरल टेम्परेचर किस वाले पेशेंटों को नहीं देंगे, तो सीजर वाले पेशेंट को नहीं देंगे, ओल्ड एज को नहीं देंगे, ओल्ड एज को नहीं देंगे, चाइल्ड लेस देन 3 ईयर्स है उसको नहीं देंगे ना, तो चॉकलेट समझ के इसको दाब के खा जाएगा, खाया तो भैया काम गड़बड़ कर देगा क्योंकि इसके अंदर मरकरी है, वो बहुत भयंकर रिएक्शन करेगा। कंट्रा इंडिकेशन ओरल हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा इसी में सेकंड एक्जिला। एक्जिला क्या है, साइट है। एक्जिला के एडवांटेज क्या है, तो इजी टू चेक, इजी टू असीस या फिर चेक, तुरंत चेक कर लेते हैं। डिसएडवांटेज लिखिएगा, डिसएडवांटेज, इसका डिसएडवांटेज एक्जिला का ये है कि यहाँ पर मान लो कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है, एक्सेसिव पेशेंट का स्वेटिंग हो रहा है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है तो दिक्कत करेगा टेम्परेचर लेने में। और सेकंड क्या है, तो एक्सिलरी हेयर, एक्सिलरी हेयर जो है वो दिक्कत करेगा पेशेंट को, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड लिखिएगा रेक्टल, क्या लिखेंगे, रेक्टल। रेक्टल क्या है, तो ये तो कोर देता है, कोर बॉडी टेम्परेचर देगा, बॉडी टेम्परेचर देगा, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, डिसएडवांटेज कि इसमें तुमको प्राइवेसी का ज़रूरत है। सब कोई थोड़ी ना कहेगा कि तुम मेरा रेक्टल में इंसर्ट करके और टेम्परेचर ले लो, तो इसमें डिसएडवांटेज क्या है, नीड ऑफ प्राइवेसी, नीड ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का ज़रूरत है। बिना अनुमति के ही काम करोगे तो फिर तो तुम्हारा काम ही हो जाएगा, गए थे टेम्परेचर लेने और कुछ और हो जाएगा। ये है हम लोग का साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर। साइट ऑफ टेकिंग टेम्परेचर में बात करें ओरल, ओरल में हम लोग क्या जाने कि ओरल का नॉर्मल कितना होता है, तो 98। हालांकि जितना यहाँ पर लिखवाएं सेम चीज़ यहाँ पर है, तो बार बार एक ही चीज़ों को नहीं लिखेंगे। ओरल में क्या लिखे, ओरल टेम्परेचर जो पेशेंट का लेते हैं उसका एडवांटेज क्या है, तो ईजी टू असीस, ईजिली हम लोग असीस कर लेते हैं है, लेकिन इसका जो बोल सकते हैं कि ये एक्जिला वाला मोस्ट कॉमन होता है, लिख लेना, मोस्ट कॉमन यूज होता है एक्जिला वाला। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है ओरल का, कि टंग बाइट हो सकता है, इसको टंग बाइट बोल सकते हैं, फिर थर्मोमीटर को बाइट करेगा तो ये दिक्कत हो सकता है, बैड टेस्ट होता है, अलग अलग पेशेंट को दे रहे हैं तो इसका टेस्ट सही नहीं रहेगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहेगा। उसके बाद बात करें कि ये इसका कंट्राइंडिकेशन किस पेशेंट को नहीं देंगे, ओरल टेम्परेचर सीजर वाले, ताड़ जिसको बोलते हैं मिर्गी, मिर्गी वाले पेशेंट को हम लोग क्यों नहीं देंगे भैया, कि मान लो कि उसका ओरल में तुम इंसर्ट किया और उसको मिर्गी आ गया, तो इसको ऐसा तोड़ेगा ना थर्मामीटर को कि कहो मत। उसके बाद ओल्ड एज, बुढ़ाए वालों को नहीं देते हैं। लेस देन 3 ईयर्स जो चाइल्ड होता है उसको भी नहीं दिया जाता है। उसके बाद हम बात करें यदि कि ओरल में जो थर्मामीटर होता है उसको कहाँ पर दिया जाता है, रखा कहाँ पर जाता है, तो बिलो द टंग, कहाँ पर लिखते रखते हैं, यहाँ पर लिख लेना साइट ओरल में कहाँ पर होता है, बिलो द टंग। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर ओरल टेम्परेचर लेंगे, बिलो द टंग, जगह का नाम होता है फ्रेनुलम, फ्रेनुलम। क्वेश्चन सीधा सीधा और साफ साफ वर्ड में पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग टेकिंग ओरल टेम्परेचर साइट ऑफ इंसर्शन ऑफ ए थर्मोमीटर, तो क्या बोलेंगे, बिलो द टंग, और क्या उसका नाम है, जहाँ टंग के बिलो ऐसे करेंगे तो उसका नाम क्या है, फ्रेनुलम, तो वहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट हो गया हम लोग का एक्जिला, मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है एक्जिला। उसमें क्या है कि इसका डिसएडवांटेज है लेकिन यही यूज़ में लिया जाता है। रेक्टल कोर बॉडी टेम्परेचर देता है लेकिन हमें प्राइवेसी की नीड है, बिना प्राइवेसी का काम करना गड़बड़ हो जाएगा। अब लिखना है डिसइंफेक्टेंट।
जो डिसइंफेक्टेंट यूज में लेते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्यों यूज में लेते हैं इसको, जो कंटामिनेटेड है उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए, साफ करने के लिए वो लेते हैं। पहले लेंगे डेटॉल, सेवलॉन और लाइसॉल, ये लेते हैं 140, 120, 140। 5 मिनट, 3 मिनट। ये मत सोचो कि अपना मन से ही लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन तीनों एग्जाम में पूछा गया है कि ड्यूरिंग थर्मामीटर के जब हम लोग करते हैं डिसइंफेक्टेंट तो कितना रेशियो रहता है सेवलॉन का और वाटर का। मतलब 40 ml क्या है इसमें वाटर है और 1 ml क्या है डेटॉल है। 40 ml वाटर है और 1 ml सेवलॉन है। 20 ml वाटर है और 1 ml सेवलॉन है। 40 ml वाटर है और 1 ml लाइसॉल है। यदि डेटॉल और सेवलॉन वाला से डिसइंफेक्टेंट करेंगे तो कम से कम 5 मिनट तक तुमको उसमें बुला कर रखना होगा, और लाइसॉल से कर रहे हैं तो 3 मिनट तक थर्मोमीटर को उसमें बुला कर रखना होगा। ऐसा करना चाहिए, नहीं करने पर हॉस्पिटल में ऐसा कोई फॉलो नहीं करता है, लेकिन थ्योरी बेस पर याद रखो कि ऐसा करना चाहिए। नहीं कर रहे हो तो ऐसा उसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डिसइंफेक्टेंट नहीं होगा। आगे चल के कोई भी हो सकता है कि रिस्क है इन्फेक्शन का पेशेंट को। तो ये हम लोग का टेम्परेचर हुआ। अभी हम लोग जानेंगे अब फीवर के बारे में, तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इसी में जानेंगे फीवर, टाइप्स ऑफ फीवर, मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ें जानेंगे। नेक्स्ट रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन के बारे में भी जानेंगे। तो इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग जानेंगे जो हीट ऑफ लॉस का मेथड था और वे ऑफ थर्मोजेनेसिस उसके बारे में जानेंगे, और टाइप्स ऑफ फीवर को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। बात कर लेते हैं पहले कि हीट जो लॉस है उसका लिखिएगा कि वे ऑफ हीट लॉस, वे ऑफ हीट लॉस है, फिर उसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोलाइसिस। थर्मोलाइसिस का क्या वे है, वे मतलब क्या क्या तरीका है। नंबर 1 तरीका होता है कंडक्शन, सेकंड होता है कन्वेक्शन, थर्ड होता है रेडिएशन, जो कि 60% इसी से हीट का लॉस होता है। मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा इसी से होता है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बॉडी का हीट लॉस किस माध्यम से होता है, किस मेथड से होता है, किस तरीका से होता है, तो बोलेंगे रेडिएशन मेथड से। और नेक्स्ट लास्ट है जो कि वो है हम लोग का इवापोरेशन। ये क्या हो गया, वे ऑफ थर्मोलाइसिस। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा वे ऑफ थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस का वे की बात करें क्या क्या तरीका है। फर्स्ट लिखिएगा जो कि होता है, हम लोग बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन मेथड, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन मेथड में क्या क्या आएंगे, तो फैट जो है, फैट 1 ग्राम यदि हम इनटेक करेंगे तो ये 9 किलो कैलोरी बर्न करेगा बॉडी में, तो उसमें भी हीट का ये होता है, प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट बात करें हम लोग यदि प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन 1 ग्राम, तो ये 4 किलो कैलोरी हीट का प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट यदि हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं जिसको CHO बोलते हैं, 1 ग्राम लेंगे तो वो क्या करेगा, 4 किलो कैलोरी प्रोडक्शन करेगा। एक होता है नॉर्मल कंडीशन, उसको भी लिख लीजिएगा, नॉर्मल कंडीशन। बॉडी में हर एक पर्सन का ये नॉर्मल कंडीशन है कि मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग में कब, तो 4 से 6 AM में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज रहता है, ठीक। और इवनिंग टाइम में क्या होगा,
कि 4 से 6 PM में बॉडी टेम्परेचर क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ये टेम्परेचर है, ये क्या है, टेम्परेचर है, ये क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा। ये सभी चीज़ें हम लोग जानेंगे टेम्परेचर से रिलेटेड इस वीडियो में। और आप लोग को थोड़ा बता देते हैं फीवर के बारे में। फीवर फर्स्ट होता है डिक्लाइन। फर्स्ट क्या होता है, डिक्लाइन। कंटिन्यूअस फीवर होता है, बहुत सारा फीवर है, आप लोग को बताएंगे। डिक्लाइन में एक आता है लाइसिस और एक आता है क्राइसिस। लाइसिस और एक आता है क्राइसिस। क्राइसिस में ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। लाइसिस में जो फीवर आएगा जिक जैक मैनर में आएगा। जिक जैक मैनर में, जिक जैक मैनर का आने का मतलब कि आज आया 2 दिन बाद आएगा, फिर आया फिर गया, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, पता नहीं चलेगा कब बढ़ा कब घटा, क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको बोलते हैं लाइसिस जिक जैक मैनर। और क्राइसिस में 2 आता है, एक आता है ट्रू क्राइसिस और एक आता है फॉल्स क्राइसिस। डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज कम होने के कारण इसकी वजह से इसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिख लीजिएगा, लिखना चाहेंगे तो। ट्रू क्राइसिस में पेशेंट का कंडीशन जो होता है स्टेबल हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज रहता है, जबकि फॉल्स क्राइसिस में पेशेंट का कंडीशन स्टेबल नहीं रहता है और बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज, बॉडी टेम्परेचर दोनों में डिक्रीज रहता है। डिफरेंट इतना है कि ट्रू क्राइसिस में पेशेंट स्टेबल रहता है और फॉल्स में स्टेबल नहीं रहता है, अनस्टेबल रहता है। एक होता है रेमिटेंट फीवर। क्या होता है, रेमिटेंट फीवर, लिख लेना, रेमिटेंट फीवर। क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि क्या होता है रेमिटेंट फीवर। तो मॉर्निंग और इवनिंग का जो बॉडी टेम्परेचर है उसमें डिफरेंट देखने के लिए मिल रहा है, मोर देन 2 डिग्री, उसको बोलते हैं हम लोग रेमिटेंट फीवर। याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या होता है रेमिटेंट फीवर, तो बोलेंगे कि मॉर्निंग का बॉडी टेम्परेचर मान लो कि 40 डिग्री है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, मॉर्निंग का बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री है और इवनिंग का लिए तो हो गया 46 डिग्री। तो मोर देन 2 डिग्री क्या हुआ, डिफरेंट मिल रहा है, 6 डिग्री का डिफरेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेमिटेंट फीवर बोलते हैं। वैसे ही कंटिन्यूअस फीवर होता है, इंटरवल फीवर होता है, जो कि इंटरवल में आएगा। मलेरिया वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है इंटरवल फीवर। क्वेश्चन पूछा जाता है कि मलेरिया वाले पेशेंट में कौन सा फीवर के टाइप्स देखने के लिए मिलता है, तो बोलेंगे इंटरवल फीवर। क्यों, क्योंकि इंटरवल में आएगा। इंटरवल मतलब आज आया, 2 दिन बाद आया, 4 दिन बाद आया। और जिक जैक मैनर के मतलब सुबह या शाम को नहीं आएगा, हो सकता है कि आ भी जाए रात में, कब आएगा कब जाएगा कोई पता नहीं चलेगा जिक जैक में। और इंटरवल में क्या होता है कि आज आया, 2 दिन बाद आया, फिर 2 दिन बाद आया, ऐसे आएगा, इंटरवल कर करके आएगा। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरवल फीवर, जो कि मलेरिया वाले पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन के बारे में। इस वीडियो में हम लोग टेम्परेचर से रिलेटेड जितना भी चीज़ें वे चीज़ों को पढ़े हैं, तो एक बार हम लोग रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जाने टेम्परेचर का प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोजेनेसिस। और टेम्परेचर का बॉडी में से लॉस होना, उसको बोलते हैं थर्मोलाइसिस। टेम्परेचर रेगुलेटर सेंटर का नाम, रेगुलेटिंग सेंटर का नाम है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में 2 पार्ट होते हैं, एंटेरियर पार्ट और पोस्टेरियर पार्ट। जो पोस्टेरियर पार्ट है वो प्रोडक्शन के काम करता है, मतलब थर्मोजेनेसिस का काम करता है। जो एंटेरियर पार्ट है वो लॉस ऑफ टेम्परेचर का काम करता है, मतलब थर्मोलाइसिस का काम करता है। उसके बाद हम लोग जाने कि टेम्परेचर जो जिस इंस्ट्रूमेंट से लिया जाता है उसको थर्मोमीटर बोला जाता है। थर्मोमीटर के कई सारे टाइप्स होते हैं, ओरल थर्मामीटर हो गया, रेक्टल थर्मामीटर हो गया, टिम्पेनिक हो गया, डिजिटल हो गया, स्किन प्रोब्स हो गया। तो ये सभी चीज़ क्या है, थर्मोमीटर का टाइप्स है। मोस्ट कॉमन यूज में लिया जाता है डिजिटल, इसको याद रखना। जो रेक्टल थर्मामीटर है वो क्या होता है, मोस्ट रिलायबल होता है, कोट बॉडी टेम्परेचर मापने में हेल्प करता है। नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यदि बात करें सेल्सियस में तो 37 डिग्री सेल्सियस। एक क्वेश्चन आप लोग को हम बताने के लिए बोले थे, बताए नहीं है तो बता देते हैं। यदि फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस पूछे कि सेल्सियस में बताओ, तो उसमें क्या बोलेंगे, सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में पूछे, सॉरी यहाँ पर पहले लिखना, सेल्सियस में है, फ़ारेनहाइट में पूछे तो F-32 × 5/9 कर देना। ठीक, ये क्या है,
ये तरीका है सेल्सियस है और फ़ारेनहाइट में निकालना है तो, और फ़ारेनहाइट यदि है सेल्सियस में निकालना है तो लिखेंगे सी प्लस सी गुना 9/5 प्लस 32। इसको थोड़ा सा कंफर्म देख लीजिएगा, हम भी देख लेते हैं। ये है इसका फार्मूला सेल्सियस ले कन्वर्ट करने का, और आगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता देंगे कि कैसे किया जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग इसमें बात किए क्या चीज़ के बारे में, डिग्री हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, टाइप्स हो गया, बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर। एक्जिला में ले रहे हैं तो 1 डिग्री कम दिखाता है, और रेक्टल में लेते हैं तो 1 डिग्री ज़्यादा दिखाता है। ये हम लोग का हो गया टेम्परेचर से रिलेटेड वीडियो। इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि सस्पेंस है माइनस प्लस में, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को कंफर्म करके बता देंगे। वैसे मुझे लगता है कि सही है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर और पेन के बारे में। ठीक, इस वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।